उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक ऐसी भयानक घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक युवक पप्पू दिवाकर के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार हुआ कि वीडियो देखकर किसी का भी दिल कांप उठे। पप्पू ने सिर्फ अपना उधार वापस मांगा था, लेकिन इसके लिए उसे गांव के दबंगों का शिकार बनना पड़ा। आरोप है कि उसके सिर को मुंडवाया गया, मूंछ भौं काटी गई, चेहरे पर कीचड़ पोता गया और उसे गांव वालों के सामने अपमानित किया गया। कहानी शुरू होती है पप्पू दिवाकर के गरसौली गांव से। रोजगार की तलाश में वो नवाबगंज थाना क्षेत्र के गेलटांडा गांव में चंद्रसेन के घर रह रहा था। कुछ समय पहले चंद्रसेन ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए पप्पू से 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे। शुरुआत में चंद्रसेन ने भरोसा दिया कि पैसा जल्द लौटाया जाएगा, लेकिन महीनों बीत गए और रकम नहीं लौटाई गई। जब पप्पू ने अपने पैसे की मांग की तो चंद्रसेन का गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही पप्पू ने पैसे की बात दोहराई, चंद्रसेन, उसका बेटा और गोधनलाल अपने 4-5 साथियों के साथ उस पर टूट पड़े। गांव के लोगों के सामने उसे जाति सूचक शब्द कहे गए, गालियां दी गईं और बेरहमी से पीटा गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दबंगों ने पप्पू का सिर मुंडवा दिया, कैंची से मूंछ और भौं काट दी, उसके चेहरे पर कीचड़ पोतकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। पप्पू ने बाद में बताया कि उस समय उसे मौत का डर लगातार सताता रहा। हर धमकी, हर मार उसके दिल में डर के साथ साथ अपमान का जहर घोल रही थी। घबराया हुआ पप्पू कई घंटे तक कहीं नहीं गया, लेकिन शनिवार को उसने हिम्मत जुटाई और नवाबगंज थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए चंद्रसेन, उसके बेटे और गोधनलाल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। बरेली के एसपी मुकेश चंद मिश्रा ने बताया, पीड़ित की शिकायत के आधार पर नवाबगंज थाने में अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। वीडियो और फोटो को सबूत के रूप में जांच में शामिल किया जाएगा। घटना के बाद गांव में खौफ और डर फैल गया है। कई लोग जानते हुए भी बोलने से डर रहे हैं। सवाल उठते हैं, क्या किसी का पैसा मांगना अपराध है? क्या जाति के नाम पर इंसानियत कुचली जा सकती है? क्या दबंगों में कानून का डर खत्म हो चुका है? ये घटना समाज के लिए चेतावनी है कि ताकतवर व्यक्ति अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है और कमजोर इंसान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पप्पू दिवाकर अब सिर्फ एक ही मांग करता है, न्याय। उसका कहना है कि जिन लोगों ने उसकी इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उन्हें सख्त सजा मिले। मैं चाहता हूं कि कोई और इस तरह की अमानवीयता का शिकार न बने, पप्पू ने कहा। उसका दर्द सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि सम्मान और इंसानियत का संघर्ष है। उसका साहस और हिम्मत यही दिखाता है कि डर के बावजूद इंसानियत की जीत के लिए लड़ाई जारी रहती है। ये कहानी सिर्फ बरेली की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। इंसानियत की रक्षा तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने हक के लिए खड़ा हो और दबंगों के खिलाफ आवाज उठाए। पप्पू दिवाकर का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि डर के बावजूद साहस और न्याय की लड़ाई कभी कम नहीं हो सकती।